श्रीमती संगीता आजाद जी। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे रूल 193 के तहत रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपकी आभारी हूँ। भगवान श्री रामलला 500 साल बाद तिरपाल से निकलकर अपने घर में स्थापित हुए हैं। मैं और मेरे क्षेत्र लालगंज आजमगढ़ की तरफ से सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। सर, उत्तर प्रदेश का एक विशाल प्रदेश है और उस विशाल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है आजमगढ़, जहाँ एक तरफ काशी है, एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ गोरखनाथ है, तो बीच में है आजमगढ़। पूर्वांचल का दिल है आजमगढ़, जहाँ गंगा जमुना की तहजीब है, मंदिर की घंटी है, मस्जिद की अजान है आजमगढ़, कैफी आज़मी की शायरी है और महापंडित राहुल सांस्कृतायन की नगरी है आजमगढ़। सती अनुसुईया के तीनों पुत्रों चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि और दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि है आजमगढ़। यह वो धरती है जहाँ महाभारत काल में सांपों को मारने का यज्ञ राजा जन्मजय ने किया। यह पावन अवंतिकापुरी धाम है आजमगढ़। यहाँ गुरु नानक के 8वें गुरु गोविंद सिंह साहिब की चरण पादुका है। यहाँ माता सती की जहाँ गिरी है, वह पावन परमेश्वरी शक्तिपीठ है आजमगढ़। कहते हैं जब राम जी बनवास गए तो यहीं टॉस नदी के कोल घाट पर गणेश जी की मूर्ति बनाकर गणेश पूजन कर उन्होंने अपना वनवास का प्रारंभ किया। ऐसा बड़ा गणेश मंदिर है आजमगढ़। बाबा भंवरनाथ का पावन मंदिर है आजमगढ़। कुछ काफिरों ने मेरे शहर को बदनाम भी किया, लेकिन उस बदनामी में भी आबाद है आजमगढ़। यहाँ अमन है, प्यार है, भाईचारा है, खुशहाली का नाम है आजमगढ़। मुझे गर्व है कि मैं उस ऐसी धरती से आती हूँ जिसने देश को साइंटिस्ट दिए, आईएएस दिए, इंजीनियर्स दिए, डॉक्टर्स दिए, मंत्री दिए और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तक दिया। जय हो आजमगढ़। आज 17वीं लोकसभा का अंतिम सदन है, लेकिन एक नई शुरुआत है आजमगढ़। मैं एक विनती के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी कि जो विकास की गंगा काशी से लेकर सरयू तक जा रही है, उसमें तमसा और घाघरा को भी शामिल करें। मेरे शहर को काशी और अयोध्या सर्किट से जोड़ा जाए ताकि पर्यटन और रोज़गार के दरवाजे खुलें, लोगों का पलायन रुके और मेरी शहर की तरक्की हो। और मैं सरकार को एक और बधाई भी देना चाहती हूँ कि हाल ही में किसानों के नेता माननीय चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और हरित क्रांति के जन्मदाता स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया है। साथ ही मैं मांग भी करती हूँ कि माननीय कांशीराम साहब को और मुलायम सिंह जी को भी भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में एक वोट का अधिकार तो दिया, लेकिन करोड़ों दलितों, शोषितों, गरीबों और सर्व समाज को उस एक वोट की कीमत समझाने का काम मान्यवर कांशीराम साहब और मान्यवर मुलायम सिंह जी ने किया। अपने वोट से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री पद तक कैसे पहुंच सकते हैं, समाज में चेतना जगाने का काम इन दोनों महापुरुषों ने किया। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूं कि मान्यवर साहब को और माननीय मुलायम सिंह जी को भी भारत रत्न दिया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूं। मैं अपनी लोकसभा लालगंज की जनता की भी आभार व्यक्त करती हूं, जिसने मुझे अपनी आवाज़ बनाकर यहां तक भेजने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आजमगढ़। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। 17वीं लोकसभा के अंतिम दिन आपने मुझे श्री राम मंदिर निर्माण एवं भगवान राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा की इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी भावनाएं व्यक्त करने का ये अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश अपनी सांस्कृतिक पहचान के बिना अधूरा है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक पहचान हमें हमारे अतीत पर गौरव करने का अवसर देती है और हमारे अतीत पर गौरव करके ही हमारा देश संपूर्ण होता है। भगवान श्री राम भारत की संस्कृति के प्रतीक हैं, भारत की राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक हैं। जैसे भगवान बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक, इन सभी विभूतियों से
हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान है और बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सांस्कृतिक चेतना के सभी प्रतीकों को उभारा है और उनका संरक्षण किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ और भगवान श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा हमारी सरकार ने की। आज अयोध्या विश्व के मानचित्र पर एक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित हो चुका है और दुनिया के कोने कोने से दर्शनार्थी और श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर से लेकर बौद्ध सर्किट, विंध्याचल कॉरिडोर और यहां तक कि कबीर की विरासत को सहेजने का भी काम किया। हम देखें तो हमारी सांस्कृतिक उत्थान की ये यात्रा आज देश की उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है, क्योंकि धार्मिक पर्यटन भी अपने आप में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला एक सेक्टर बन के उभरा है। अध्यक्ष महोदय, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? अब आगे का जो रास्ता है वो राष्ट्र निर्माण का है। और जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो सही मायने में ये तभी पूरा होता है एक संकल्प के रूप में जब देश में कोई शोषित, वंचित, पीड़ित, दबा कुचला न कहलाए। जब हम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो माता शबरी का उल्लेख होता है, निषाद राज का उल्लेख होता है और ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसमें कुछ संदेश छिपे हैं। संदेश ये छिपा है कि सब समान हैं, संदेश ये छिपा है कि सभी अपने हैं और संदेश ये छिपा है कि जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है, जो अलग थलग पड़ा है, उसके कल्याण की चिंता करनी है और तभी सही मायनों में राष्ट्र निर्माण होगा। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने ऐसे ही हाशिए पर पड़े हुए गरीबों की, वंचितों की चिंता की है। हर गरीब को रहने के लिए पक्का मकान दिया है, उसके घर तक पीने का शुद्ध जल पहुंचाया है, उसके घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाया है, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त इलाज दिया है और 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। अध्यक्ष महोदय, सही मायनों में हमारे सरकार के 10 वर्षों का कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे ही दबे कुचले गरीबों के कल्याण और उनके उत्थान के प्रति समर्पित रहा। आज देश के अंदर सरकार के प्रयासों के कारण 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकल के आए हैं। ये सामान्य उपलब्धि नहीं है और यही राष्ट्र निर्माण की वो दिशा है जिसमें हमें आगे बढ़ना है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र निर्माण का यह भी महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर आज के इस अवसर पर इस संसद को जरूर चिंता करनी चाहिए कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी देश के अंदर ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता की खाई बहुत गहरी है और सही मायनों में हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि देश की ये संसद, देश का ये सदन जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां हमारे लोकतंत्र की आत्मा का वास है, आने वाले समय में हमारे देश की ये संसद असमानता की, ऊंच नीच की, भेदभाव की इस गहरी खाई को पाटने के लिए और भी कितने सार्थक निर्णय ले और भी कितने बेहतरीन फैसले करे। बाबा साहेब अंबेडकर ने इस देश के संविधान की रचना की तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक समानता सही मायने में देश को सशक्त करेगी और हम देश के लिए जिस कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं अगले 25 वर्षों में विकसित भारत बनाने की, उसमें इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आज के इस अवसर पर जहां एक ओर
मैं अपनी सरकार का अभिनंदन करना चाहती हूं। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर जो संदेश दिया, उसके संदर्भ में मेरी पार्टी की ओर से, अपना दल की ओर से ये जरूर आग्रह करना चाहती हूं कि आने वाले समय में जब हम राष्ट्र निर्माण की दिशा पर आगे बढ़ें तो सामाजिक और आर्थिक असमानता की जो ये खाई है, इसको पाटने की दिशा में हमारे देश की संसद के सारे फैसले होने चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री मोहन मंडावी। धन्यवाद सभापति महोदय। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आज मैं राम मंदिर के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। लोग बाग बोलते हैं राम कपोल कल्पित है, राम अभी का नहीं है, 22,000 करोड़ साल पहले का है। रची महेश निज मानस राखा पायु समोस्या सन भागा। 1 करोड़ श्लोक में सतयुग में पार्वती को राम कथा अमरनाथ की गुफा में सुनाए थे। इसी कथा को वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि व ब्रह्म समाना लिखते गए और घटना होती गई। इसके बाद आज से 500 साल पहले बाबा तुलसीदास रची महेश निज मानस राखा पायु समोस्या सन भागा मन में रचे थे। आज रामायण रामचरितमानस से भारी लोग तरे हैं। मैं अपने क्षेत्र में 51,000 रामायण बांटा हूं और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से मुझे नवाजा गया। मेरे क्षेत्र में हजारों रामायण मंडियां हैं, लेकिन ये राम की विरोध करने वाला, जिसने लिया राम नाम उनका जीना सार है और जिसने नहीं लिया राम नाम उनका तो जीना ही बेकार है। राम जिसको देते हैं तो छप्पर फाड़ के और लेते हैं तो झाड़ू मार के। विपक्ष को देखिए झाड़ू मार के ले लिए। राम अभी के नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिनु हरि कृपा जगत सब सपना। भगवान उसको मिलते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र भावा। निर्मल भाव जिसका होता है भगवान उसी को मिलता है। यह तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी का कृपा है। इनकी मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र भावा। निर्मल भाव के हैं मोदी जी। आज राम राज्य का पतन कभी नहीं हो सकता। 14 वर्ष तपस्या करके राम राज्य की स्थापना की है रामचंद्र जी ने। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष तपस्या करके रामचंद्र जी ने राम राज्य की स्थापना की है। उसका पतन नहीं हो सकता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने उस राम राज्य में रहने लायक बेटा तैयार कर रहे हैं। उस राम राज्य में रहने लायक मानव तैयार कर रहे हैं। रामायण सुनिए, रामायण जिसमें 9 प्रकार के भक्ति है, उसमें आज भी रामचंद्र जी प्रकट हो जाएंगे। गुहराज निषाद के पास प्रकट हुए, जटायु के पास प्रकट हुए हैं। और भक्ति क्या है? बारी मते घृत होय बरो सिकता ते बरो तेल, अब बिनु हरि कृपा न भवत रही या सिद्धांत अपेल। कलयुग में समुद्र को पेर दो तो घी निकल जाएगा, रेत को पेर दोगे तो तेल निकल जाएगा, लेकिन भक्ति के बगैर मुक्ति नहीं मिल सकता। भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतान कर सका, जिसमें एक भी प्रकार की भक्ति तो आदमी है और एक भी नहीं वो राक्षस है। प्रथम भक्ति संतान कर संगा। पहले संतों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो। दूसरा रतिमम कथा प्रसंग, दूसरा भगवान की कथा में ध्यान लगाना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भक्ति अमान। माता पिता गुरु का सेवा जिसके घर में हो गया उसका तीसरा भक्ति है। और चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपड़ ज्ञान। छल कपड़ त्याग के माता पिता गुरु के सेवा करना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ सासा पंचम भजन सो प्रकार भक्ति छठदम शील वृत्तिभाव कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आदमी को जीवन में नम्र बोलना चाहिए। नम्र बोलने से बड़े बड़े काम हो जाता है। ये विपक्ष वालों को सुनिए, दोहा नंबर 37 सुंदरकांड। सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, और राज धर्म तनु तीर कर बेगी हो नाश। जो स्वार्थवश भयवश नम्र बोलता है सचिव तो राज का पतन होता है। गुरु प्रिय बोलता है भयवश या स्वार्थवश तो शरीर का पतन होता है, धर्म का पतन होता है। और वैद प्रिय बोलता है स्वार्थवश या भय कारण तो शरीर का नाश होता है। भगवान अभी का नहीं। सातवां भक्ति, सातवां समोह मैं जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान राम कहते हैं मेरे को मत मानो, मोते अधिक संत कर लेखा। और संत कौन है? जिसके जीवन में दुख का अंत ना हो वो संत है। संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटि ने यज्ञ समान। हनुमान जी जब साधु के रूप में लंका में गए विभीषण के पास, विभीषण क्या बोले? अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तो सब संत मिलते हैं। 8वां भक्ति, 8वां जथा लाभ संतोषा, और सपनों ही नहीं देखे ही परदोषा।
आदमी को कभी जीवन में दूसरा के दोष नहीं देखना चाहिए। जो दूसरे के ऊपर दोष देखता है